नमस्कार, मैं हूं अनूप कुमार चौरसिया। मैं कल रात को अपने घर में बैठ के टीवी देख रहा था तो न्यूज़ चैनल में एक खबर आई कि उत्तर प्रदेश के नोएडा ज़िले में एक लड़की को जिंदा जला दिया जाता है। ये घटना को देख के सुन के मेरी अंतरात्मा झकझोर के रखती है। हर दिन प्रोटेस्ट हो रहे हैं महिलाओं के अपराध के खिलाफ। सरकारें नए नए कानून ला रही है महिला उत्पीड़न के खिलाफ, लेकिन इस विचारधारा, घटिया विचारधारा के लोग फिर क्यों नहीं सोचते? कहीं ना कहीं हमें न्याय देर में मिलता है, अपराधी को सज़ा देर में होती, इस वजह से अपराध करने वाले के हौसले बुलंद हैं। इस पे सोच विचार करने की बहुत अति आवश्यकता है। कुछ ऐसे प्रावधान होने चाहिए कानून में जो अपराधी को तत्काल सज़ा मिल जानी चाहिए, जिससे अपराध करने वाले के हौसले पस्त हो जाएं। नहीं तो जिनको 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल में सज़ा होती है, तो अपराध करने वाला तो जानता है रे हमको तो अपराध की सज़ा भी कहाँ होना है। जमानत हो जाती है, बेल मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। साल 2 साल में बेल मिल जाती है, फिर अपराधी बाहर घूमता। सज़ा जब होगी तब सज़ा काटी जाएगी। लेकिन जिसकी बहन, जिसकी बेटी, जिसकी माँ जिंदा जला दी गई, उसके परिवार का क्या? सोचिए आप, विचार करिए, क्योंकि हमारे समाज में से अभी बहुत से लोग हैं जो दहेज के लोभी और लालची लोग बैठे हैं। सब उनको ये समझना चाहिए जो दहेज के लोभी लालची लोग हैं। इस समाज में लालची लोभियों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए, जो दहेज के लालच में किसी की बेटी को मार देते हैं, किसी माँ को मार देते हैं। इस पर हमने एक कविता लिखी है, ध्यान से सुनिएगा। कि कभी रूप संवरते देखा है, कभी खूब संवरते देखा है, कभी माँ के रूप में आंचल से ममता को ढकते देखा है, निस्वार्थ हृदय सेवक बनकर सबकी सेवा करते देखा है, कुल मर्यादा के खातिर औरत को हर क्षण मरते देखा है, कभी रूप संवरते देखा है, कभी खूब बिखरते देखा है, सुख दुख मिथ्या बातें सारी सब कुछ सहते देखा है, मुश्किल कितनी हो नारी को हर भाव में ढलते देखा है, छाया बन जीवन साथी के हर पल संग चलते देखा है, फिर भी कृत्यघन लोभी के कारण नारी को जलते देखा है, सहनशील हृदय की स्वामी सहनशील हृदय की स्वामी को गुमसुम रोते देखा है, बात बात पर बिना बात के नारी को लांछित होते देखा है, सीता नारी के संग अत्याचारों की कथा बहुत पुरानी है। सीता ने अग्नि परीक्षा दी, फिर भी बनकर जाते देखा है। क्यों होता है, इसलिए होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है, या वजह कोई बतलाएगा, या नारी फिर जीवन यूं ही घुट घुट कर मिटता जाएगा, या नारी का जीवन यूं ही फिर घुट घुट के मिटता जाएगा। इस कविता के माध्यम से नारियों के खिलाफ हो रहे अपराध को, और नारियां जो महिलाएं, स्त्रियां, हमारी बहन बेटियां जो समाज में पीड़ा सह रही हैं हर जगह पे, इस कविता के माध्यम से इस पीड़ा को बताने की कोशिश की है। जय हिंद, जय भारत। अनूप कुमार चौरसिया में आप सबसे विदा लेता हूँ वीडियो से। फिर भी नए वीडियो के साथ मिलेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। नमस्कार, मैं हूं अनूप कुमार चौरसिया। मैं कल रात को अपने घर में बैठ के टीवी देख रहा था तो न्यूज़ चैनल में एक खबर आई कि उत्तर प्रदेश के नोएडा ज़िले में एक लड़की को जिंदा जला दिया जाता है। ये घटना को देख के सुन के मेरी अंतरात्मा झकझोर के रखती है।
हर दिन प्रोटेस्ट हो रहे हैं महिलाओं के अपराध के खिलाफ। सरकारें नए नए कानून ला रही है महिला उत्पीड़न के खिलाफ, लेकिन इस विचारधारा, घटिया विचारधारा के लोग फिर क्यों नहीं सोचते? कहीं ना कहीं हमें न्याय देर में मिलता है, अपराधी को सज़ा देर में होती, इस वजह से अपराध करने वाले के हौसले बुलंद हैं। इस पे सोच विचार करने की बहुत अति आवश्यकता है। कुछ ऐसे प्रावधान होने चाहिए कानून में जो अपराधी को तत्काल सज़ा मिल जानी चाहिए, जिससे अपराध करने वाले के हौसले पस्त हो जाएं। नहीं तो जिनको 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल में सज़ा होती है, तो अपराध करने वाला तो जानता है रे हमको तो अपराध की सज़ा भी कहाँ होना है। जमानत हो जाती है, बेल मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। साल 2 साल में बेल मिल जाती है, फिर अपराधी बाहर घूमता। सज़ा जब होगी तब सज़ा काटी जाएगी। लेकिन जिसकी बहन, जिसकी बेटी, जिसकी माँ जिंदा जला दी गई, उसके परिवार का क्या? सोचिए आप, विचार करिए, क्योंकि हमारे समाज में से अभी बहुत से लोग हैं जो दहेज के लोभी और लालची लोग बैठे हैं। सब उनको ये समझना चाहिए जो दहेज के लोभी लालची लोग हैं। इस समाज में लालची लोभियों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए, जो दहेज के लालच में किसी की बेटी को मार देते हैं, किसी माँ को मार देते हैं। इस पर हमने एक कविता लिखी है, ध्यान से सुनिएगा। कि कभी रूप संवरते देखा है, कभी खूब संवरते देखा है, कभी माँ के रूप में आंचल से ममता को ढकते देखा है, निस्वार्थ हृदय सेवक बनकर सबकी सेवा करते देखा है, कुल मर्यादा के खातिर औरत को हर क्षण मरते देखा है, कभी रूप संवरते देखा है, कभी खूब बिखरते देखा है, सुख दुख मिथ्या बातें सारी सब कुछ सहते देखा है, मुश्किल कितनी हो नारी को हर भाव में ढलते देखा है, छाया बन जीवन साथी के हर पल संग चलते देखा है, फिर भी कृत्य घन लोभी के कारण नारी को जलते देखा है, सहनशील हृदय की स्वामी सहनशील हृदय की स्वामी को गुमसुम रोते देखा है, बात बात पर बिना बात के नारी को लांछित होते देखा है, सीता नारी के संग अत्याचारों की कथा बहुत पुरानी है। सीता ने अग्नि परीक्षा दी, फिर भी बनकर जाते देखा है। क्यों होता है, इसलिए होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है, या वजह कोई बतलाएगा, या नारी फिर जीवन यूं ही घुट कर मिटता जाएगा, या नारी का जीवन यूं ही फिर घुट के मिटता जाएगा। इस कविता के माध्यम से नारियों के खिलाफ हो रहे अपराध को, और नारियां जो महिलाएं, स्त्रियां, हमारी बहन बेटियां जो समाज में पीड़ा सह रही हैं हर जगह पे, इस कविता के माध्यम से इस पीड़ा को बताने की कोशिश की है। जय हिंद, जय भारत। अनुप कुमार चौरसिया मैं आप सबसे विदा लेता हूँ वीडियो से। फिर भी नए वीडियो के साथ मिलेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें।